अब यामचा को जैकी चैन पे शक होने लगता है कि यही मास्टर रोशी है, क्योंकि इसकी हरकतें भी बिल्कुल उनके जैसी हैं। और जब जब मास्टर रोशी सामने होते हैं तो ये बंदा सामने नहीं होता, और जब ये सामने होता है तो मास्टर रोशी कहीं दिखाई नहीं देते। इसलिए यामचा ये डिसाइड करता है कि वो इन्हें एक्सपोज करेगा, लेकिन जैसे वो उन्हें टच करने की कोशिश करता है वो बार बार इधर उधर हो रहे थे। अब होस्ट क्रिलिन और जैकी चैन को अगले राउंड के लिए यहाँ पे बुलाने लगते हैं। जैकी चैन आकर यहाँ पे अपना इंट्रो देने लगता है, क्योंकि यामचा को उस पर शक हो गया था, इसलिए वो अपने आप को अलग दिखाने के लिए यहाँ पे डांस कर रहा होता है। और भाई गोकू भी उनके साथ डांस करने लगता है। ये 1 2 3 4 ये। अब क्रिलिन और जैकी चैन की फाइट स्टार्ट हो गई थी, और ये लोग इतने तेज मूव कर रहे थे कि किसी को भी कुछ दिखता नहीं है। जिसके बाद होस्ट इनसे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज आपने जो फाइट किया है क्या आप उसे स्लो मोशन में करके दिखा सकते हो, क्योंकि किसी भी ऑडियंस को वो फाइट समझ नहीं आई। और ये दोनों उस पे मान जाते हैं, और ये लोग स्लो मोशन में मूव करके दिखाने लगते हैं कि कैसे इन लोगों ने फाइट की थी। अब क्रिलिन यहाँ पे एक स्कीम लगाता है। वो जैकी चैन के सामने अंडरवियर फेंक के मारता है, जो कि उलोंग ने विश मांगी थी, और जैकी चैन का इससे ध्यान भटक जाता है। तो क्रिलिन उनके एक जोरदार पंच मारता है, जिससे जैकी चैन उड़ते हुए बाहर गिरने ही वाले थे। और इनके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं है, और ना ही कोई विंग्स हैं जिससे ये गिरने से बच सके। सबको ऐसा लगता है कि जैकी चैन अब हार जाएंगे, लेकिन तभी वो बीच हवा में कामेहामेहा का इस्तेमाल करते हैं, और इसके फोर्स से अब वो दोबारा रिंग में आ गए थे। जिसके बाद वो क्रिलिन को एक भी मौका नहीं देते, और एक ही बारी में उसे बेहोश कर देते हैं। और क्रिलिन अब आधे घंटे तक नहीं उठता, तो जैकी चैन इस फाइट को जीत जाते हैं। और अब अगली फाइट थी गोकू और फिट गाय के बीच में। अब होस्ट सबको ये बताने लगता है इन दोनों की फाइट अब स्टार्ट होने वाली है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, और वो गोकू को काफी ज्यादा चीयर करने लगते हैं। होस्ट कहता है जो इस फाइट को जीतेगा वो अगले राउंड में जाएगा, और अगर वो उस राउंड में जीत गया तो उसे 5000 ज़ेनी मिलेंगे, जिससे वो अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकता है। ये सुनकर फिट गाय अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है। अगर वो यहाँ से हार गया तो यहाँ से वो कुछ भी लेके नहीं जाएगा, और वो अपनी फैमिली को क्या मुंह दिखाएगा, क्योंकि उसके गांव में पानी का अकाल पड़ा हुआ है और कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तो कुछ भी करके उसे इस फाइट को जीतना ही होगा, और अब वो इस फाइट के लिए सीरियस हो गया था। गोकू भी यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, और उसने यहाँ पे फाइट से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस ले लिया है। तो वो जैकी चैन की टेक्निक को कॉपी करता है, और स्पेस स्लिप का इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट को चकमा देने की ट्राई करता है। लेकिन फिट गाय अपनी आंखों को बंद करके अपनी इनहांस हेयरिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, और फिर वो इजीली गोकू को ट्रैक कर पा रहा था। और जब जब गोकू उस पर अटैक करता है वो इजीली उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है। अब गोकू को पता लग गया था कि इससे उसका काम नहीं चलेगा, तो उससे कहता है, हे चलो मैं तुम्हें एक न्यू टेक्निक दिखाता हूँ, इसका नाम है टोर्नेडो ट्रैप। और ये इसने मास्टर रोशी से सीखी थी। दरअसल ये एक टेक्निक नहीं थी। जब मास्टर रोशी अपने टर्टल पे बैठ के ट्रैवल करते हैं तो वो ऐसे ही गोल गोल घूमते हैं, और गोकू भी यही करने की ट्राई करता है, लेकिन वो चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। गोकू की इस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से फिट गाय रिंग से बाहर गिरने ही वाला था, लेकिन गोकू के बेहोश होने के बाद वो वापस से रिंग में आ गया था। जिसके बाद फिट गाय एक काफी बड़ी जंप लेता है, और वो सीधा गोकू की गर्दन पे अटैक करता है, जिससे गोकू यहाँ पे बेहोश हो जाता है। और वो होस्ट से यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे यकीन था कि गोकू अब महीनों तक नहीं उठेगा। लेकिन होस्ट जैसे ही 9 तक पहुँचता है गोकू एकदम से खड़ा हो जाता है। ये देखकर फिट गाय को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो दोबारा से अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करता है, और पहले से भी एक काफी खतरनाक जंप लेता है, और इस बार वो गोकू को हरा कर रहेगा। लेकिन वो देखता है नीचे तो गोकू है ही नहीं, गोकू उससे भी ऊपर जंप कर रहा है, और फिर वो उसके पास आकर दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। सभी लोग अब ऊपर की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन किसी को भी कुछ भी क्लियर नहीं दिखता। जिसके बाद गोकू अब तेजी से नीचे जाने लगता है। फिट गाय इसी चीज का फायदा उठाता है, वो भी उसी के पीछे आ रहा था, और जैसे ही फिट गाय नीचे पहुंचने वाला था गोकू उसके एक जोरदार लात मारता है, जिससे फिट गाय रिंग से बाहर जाकर गिरता है। और गोकू अब इस फाइट को जीत चुका है। लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखते हैं, और वो गोकू के लिए काफी ज्यादा चीयर अप कर रहे होते हैं। क्रिलिन भी गोकू से आके मिलता है, और ये भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश था। जिसके बाद फिट गाय आके गोकू से हाथ मिलाता है, तुमसे फाइट करके मुझे काफी अच्छा लगा, तुम सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो। जिसके बाद फिट गाय अपने सामान को पैक करके यहाँ से जाने लगता है। जैकी चैन उससे ये कहते हैं, तुम अभी कहाँ जा रहे हो, तुम्हें रॉयल बैटल देख के जानी चाहिए। फिट गाय कहता है, नहीं मुझे जाना होगा। और जैकी चैन कहते हैं, हाँ मुझे पता है तुम अपने गाँव में जाके उनकी मदद करना चाहते हो। ये सुनकर फिट गाय काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि उसने अभी तक ये बात किसी को भी नहीं बताई होती। जैकी चैन कहता है, ये बात मैंने तुम्हारा माइंड रीड करके पता कर ली थी। ये लो, ये एक डायनो कैप्सूल है, इसके अंदर तुम्हारी जरूरत का सारा सामान होगा। और फिट गाय ये समझ गया था जरूर ये मास्टर रोशी ही हैं, क्योंकि यामचा को भी उस पर यकीन हो रहा था, और ऐसा काम सिर्फ वो ही कर सकते हैं। जिसके बाद जैकी चैन उसे सारा कुछ बता देते हैं। हाँ मैं मास्टर रोशी ही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अपना भेष बदल के आया हूँ, ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी स्ट्रेंथ को चेक कर सकूँ। और हाँ तुम्हें
ये बात किसी को भी नहीं बतानी, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ ये बच्चे कितने ज्यादा ताकतवर बन गए हैं और मैं इन्हें कड़ी टक्कर देना चाहता हूँ ताकि ये अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाए। जिसके बाद होस्ट जैकी चैन और गोकू को रिंग में बुलाने लगता है, लेकिन तभी जैकी चैन को एक आइडिया आता है और वो फिट गाय को अपना सारा प्लान समझा देते हैं। जिसके बाद यामचा दोबारा से जैकी चैन को परेशान करने लगता है, लेकिन वो ये कहते हैं, हे मैं मास्टर रोशी नहीं हूँ, तुम देख सकते हो सामने वो मैच को देख रहे हैं। दरअसल सामने फिट गाय खड़ा होता है जिसने मास्टर रोशी का रूप ले लिया है और यामचा को अब यकीन होने लगता है कि जरूर उसे ये गलतफहमी हुई थी। जिसके बाद जैकी चैन और गोकू रिंग में आ गए थे। वहीं फिट गाय अपना काम करके यहाँ से निकल जाता है। अब ग्रैंड फाइनल मैच स्टार्ट होने से पहले होस्ट गोकू के पास जाके पूछता है, हे बच्चे इस मैच में तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है? लेकिन गोकू इस पे कहता है, स्ट्रेटेजी ये क्या होती है, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो बस अपनी पूरी ताकत से लड़ने वाला हूँ ताकि मैं इस मैच को जीत सकूं। अब होस्ट जैकी चैन के पास आ गया था। जैसे वो उसके पास माइक करता है उसे ये पता लगता है कि जैकी चैन तो यहाँ पर सो रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये अभी आराम कर रहे हैं और यही है इनकी फाइट करने की स्ट्रेटेजी। अब ये दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे। गोकू यहाँ पे जैसे ही एक जंप लेता है, जैकी चैन उसके एक जोरदार किक मारते हैं जिससे गोकू रिंग से बाहर उड़ जाता है। सब लोगों को ऐसा लगता है कि गोकू अब इस मैच को हार जाएगा और गोकू को भी समझ नहीं आता कि वो कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करे जिससे वो बाहर गिरने से बच सके। जैकी चैन अब ये कह रहे होते हैं, मैंने इस बच्चे को कितनी बार समझाया कि ऐसे अपनी पावर का जल्दी से इस्तेमाल नहीं करते वरना तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें आसानी से हरा सकता है। अब सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि गोकू अब अपनी टेल का इस्तेमाल करके वापस नीचे आ गया था और जैकी चैन उसे ये कहते हैं, हे बच्चे तुम इस मैच को हार चुके हो तो जाओ यहाँ से चले जाओ। गोकू कहता है, नहीं मैं इस मैच को नहीं हारा, मैंने अपनी टेल का इस्तेमाल किया जो कि पहले से ही मेरे पास थी तो इसलिए मुझे नीचे आने में टाइम लग गया। अगर मैं कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करता तो मैं काफी जल्दी नीचे आ जाता, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं बाद में करने वाला हूँ। लेकिन जैकी चैन अपने कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करते हैं तो गोकू भी उन पर ये इस्तेमाल कर देता है जिससे यहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और ये दोनों ही दूर जाके गिरते हैं। और इसके बाद भी ये दोनों बिल्कुल ही ठीक थे और दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे और ऑडियंस तो यहाँ पे पागल हो चुकी थी क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि गोकू भी कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल कर सकता है। अब जैकी चैन गोकू से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए वो उससे फाइट करने के लिए अब अपनी आफ्टर इमेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये उसका अपग्रेडेड वर्जन था यानी कि डबल आफ्टर इमेज और इससे वो गोकू पे अटैक करने लगते हैं। गोकू अब ये देखने लगता है कि कौन सी इमेज असली है और कौन सी नकली है। गोकू को जो सा क्लियर लगता है गोकू उसी पे अटैक कर देता है और जैकी चैन इसी चीज का फायदा उठाकर गोकू को दीवार में देके मारते हैं क्योंकि ये दीवार स्टेज के ऊपर ही थी तो गोकू इस मैच से डिस्क्वालीफाई नहीं होता। और अब वो खुद भी डबल आफ्टर इमेज का इस्तेमाल करने लगता है और ऊपर की तरफ से जैकी चैन के सर पे अटैक कर देता है और जैकी चैन उस पे चिल्लाने लगते हैं, हे तुम कैसे बच्चे हो, अपने मास्टर पे ही अटैक करते हो। गोकू उनसे कहता है, तुम मेरे मास्टर नहीं हो, मेरे मास्टर है मास्टर रोशी। हाँ वैसे मुझे लगता है कि आप उनके भाई हो सकते हो क्योंकि आपकी हरकतें भी वैसी ही हैं। जैकी चैन अब उसे समझाने लगता है, हाँ वो मेरा दूर का कजन है और सारा कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। अब ये दोनों फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन गोकू नोटिस करता है जैकी चैन अब नशे में हो गए हैं और वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। गोकू को ऐसा लगता है कि शायद वो अब इस मैच को जीत जाएगा, लेकिन जैकी चैन ऐसे ही झूमते झूमते गोकू को एक पंच मारते हैं और लगातार ऐसे ही वो गोकू पे अटैक कर रहे थे। गोकू को समझ नहीं आता आखिरकार ये नशे में होकर ऐसे फाइट कैसे कर सकते हैं। अब यामचा गोकू को ये समझाने लगता है, हे गोकू तुम पागल मत बनो, ये एक टेक्निक है जिसमें ये ड्रंक होने का नाटक करते हैं और ऐसे ही ये तुम पे अटैक करते रहेंगे। अगर तुम्हें इनसे बचना है तो तुम्हें भी ऐसी टेक्निक को कॉपी करना होगा। फिर गोकू इनसे फाइट करने के लिए एक मंकी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसमें वो मंकी की तरह इनके ऊपर अटैक कर रहा होता है और इसका इस्तेमाल करके गोकू उनकी काफी बुरी हालत कर देता है। अब जैकी चैन इससे काफी ज्यादा परेशान आ गए थे तो वो अब यहाँ पे अपनी न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करने लगते हैं जिसमें वो अपने हाथों से कुछ कर रहे होते हैं और काफी देर तक वो ऐसे ही कर रहे होते हैं। गोकू भी यहाँ पे शांत खड़ा होता है और वो उन्हें ही देख रहा होता है। दरअसल ये एक हिप्नोटाइज टेक्निक थी और जैकी चैन गोकू से ये कहते हैं, गोकू अब तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें काफी ज्यादा भूख लगी है तो तुम अभी के अभी यहाँ पे सो जाओ। गोकू को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और तभी अचानक वो यहाँ पे सो जाता है। अब लोगों को समझ नहीं आता कि गोकू के साथ क्या हुआ, वो अभी तो इतने अच्छे से फाइट कर रहा था। होस्ट
जैकी चैन से कहता है, तुमने इस बच्चे के साथ क्या किया? ये चीज इस फाइट में अलाउड नहीं है, तो जल्दी से इस बच्चे को ठीक कर दो, वरना तुम इस मैच से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जैकी चैन कहते हैं, अरे बेवकूफ, ये हिप्नोटाइज टेक्निक है, जल्दी से तुम काउंटिंग करना स्टार्ट करो, वरना ये टेक्निक मैं तुम्हारे ऊपर भी यूज कर दूंगा। अब होस्ट डरता हुआ यहाँ पे काउंटिंग करने लगता है, लेकिन वो काफी धीरे धीरे कर रहा था ताकि गोकू जल्दी से खड़ा हो जाए। गोकू काफी गहरी नींद में सोया हुआ था। जैकी चैन कहता है, अब ये नहीं उठने वाला जब तक मैं अपनी टेक्निक का इस्तेमाल दोबारा न करूं। लेकिन तभी बुल्मा को एक आइडिया आता है और वो ये कहती है, हे गोकू, जल्दी से आके खाना खा लो, तुम्हारा खाना तैयार है। और तभी अचानक गोकू खड़ा हो जाता है। क्या किसी ने खाना कहा? अरे बताओ खाना कहाँ पर है? और खाने के चक्कर में गोकू रिंग से बाहर न चला जाए तो बुल्मा उससे कहती है, गोकू तुम्हें पेट भर के खाना मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस बुड्ढे को हराना होगा। गोकू कहता है, लेकिन मैं ऐसे किसी से भी फाइट नहीं करता, मुझे इन्हें हराना क्यों है? जैकी चैन भी अब ये सोचने लगता है, उसने तो इसे सिर्फ हिप्नोटाइज किया था, लेकिन इसकी तो मेमोरी ही चली गई है। अब जैकी चैन उसे ये याद दिलाता है, अरे बेवकूफ, हम रिंग के अंदर हैं और हमारी फाइट काफी टाइम से चल रही थी और ये हमारा ग्रैंड फाइनल है, तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। जिसके बाद गोकू को सारा कुछ याद आ जाता है और वो दोबारा से उन पर अटैक करने लगता है। जिसके बाद जैकी चैन अब काफी ज्यादा इरिटेट होने लगता है, क्योंकि उनकी ये फाइट सुबह से चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी विनर नहीं बना। अब जैकी चैन ये डिसाइड करता है कि वो इस फाइट को अब खत्म करके रहेगा। वो गोकू से कहता है, मुझे माफ करना छोटे उस्ताद, तुम इस फाइट को हार गए हो। और गोकू कहता है, मुझे तो ऐसा लगा था कि रिंग के बाहर जाने से मैं फाइट को हार जाऊंगा, लेकिन इसके अंदर रहते रहते मैं फाइट को कैसे हार गया? जैकी चैन कहते हैं, क्योंकि अब मैं अपने काफी खतरनाक मूव का इस्तेमाल करने वाला हूँ और इसके बाद तुम नहीं उठोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम इस फाइट को हारने वाले हो। जिसके बाद जैकी चैन अब फिर से ऑफेंसिव मोड में आ जाते हैं और वो अपनी हथेलियों को जोड़कर एक काफी खतरनाक मूव करते हैं, जो कि बिल्कुल कामेहामेहा जैसा होता है, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी निकाल के एक बिजली की फॉर्म में गोकू पर अटैक किया होता है और इससे गोकू को एक काफी बड़ा झटका लगता है। और यामचा ये समझ गया था कि गोकू इस अटैक से बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसने काफी बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट को फॉलो किया है, तो उसको पता है ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर गोकू ने गिव अप नहीं किया तो ये अटैक उसे मार ही डालेगा। अब सभी लोग गोकू को गिव अप करने के लिए कह रहे होते हैं, गोकू गिव अप कर दो वरना तुम मारे जाओगे। जैकी चैन भी ये कहता है, हाँ तुम गिव अप कर सकते हो, क्योंकि एक बार तुम्हारे ग्रैंडपा ने भी फाइट में गिव अप किया था। गोकू ये सुनकर अब गिव अप करने वाला था, लेकिन ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, तो वो कुछ बोल ही नहीं पाता। लेकिन जैसे ही ये आसमान में देखता है तो आज फुल मून था। ये देखकर अब गोकू को कुछ होने लगता है और अब वो एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया था, जिसे देखकर सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं और गोकू यहाँ पे तबाही मचाने लगता है। लेकिन बुल्मा, यामचा, क्रिलिन वो लोग अभी भी वहीं पे थे। यामचा पुअर से कहता है, हे जल्दी से तुम एक सीजर में कन्वर्ट हो जाओ और गोकू की टेल जाके काट दो। लेकिन पुअर उससे मना करती है, मेरे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि मैं किसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकूं। और वो लोग देखते हैं कि जैकी चैन अब कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल गोकू पे करने वाले हैं। यामचा उन्हें रुकाने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक जैकी चैन वो अटैक गोकू पे कर देते हैं और ये अटैक अभी तक का सबसे बड़ा अटैक था। और ये अटैक गोकू के लगते ही सबको ऐसा लगता है कि गोकू अब मर जाएगा। अब ये देखकर सभी लोग जैकी चैन को गालियां देने लगते हैं, हे पागल बुड्ढे, तुमने उस छोटे से बच्चे को मार दिया, तुम एक कातिल हो। और जैकी चैन सबसे ये कहता है, क्या तुम लोगों के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है? देखो गोकू वहाँ पर है, मेरा अटैक का निशाना कभी भी गोकू नहीं था, मैंने ये अटैक चांद पे किया था और अब वो चांद टूट चुका है, तो कभी भी वो फुल नहीं होगा और ना ही गोकू दोबारा कभी वो मॉन्स्टर बनेगा। ये देखकर सभी लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि इस बुड्ढे ने चांद को उड़ा दिया है। अब आशिक लोग चांद को निहारेंगे कैसे? और हाँ, लोगों का वर्थ कैसे खुलेगा? चांद तो उड़ चुका है। फिर हम गोकू को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है और ये दोबारा फाइट करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन सभी लड़कियां इसे देखकर शर्मा रही थी, क्योंकि इसके सारे कपड़े फट चुके हैं। इसलिए अब क्रिलिन उसे अपने कपड़े दे देता है ताकि गोकू आगे फाइट कर सके। अब दोबारा से इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो गई थी। जैकी चैन दोबारा से कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अटैक एक फुसकी बम जैसा था, तो सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। क्योंकि उनके शरीर में अब ज्यादा एनर्जी नहीं थी, तो उनका अटैक अब ठीक से काम नहीं करता। जिसके बाद गोकू भी इसी का इस्तेमाल करता है, लेकिन जैकी चैन जंप करके उसे डॉज कर लेते हैं। गोकू अब उनके एक जोरदार किक मारता है और रिंग से बाहर कर देता है। अब सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि गोकू इस मैच को जीत गया, लेकिन जैकी चैन अब होस्ट को बुलाते हैं, हे देखो अभी मैं हारा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक पैर जमीन के नीचे नहीं है और दूसरा दीवार के अंदर है, तो इस हिसाब से मैं अभी हारा नहीं हूँ। अब फिर से जैकी चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहते हैं, मुझे जल्दी से इस गोकू को हराना होगा। अब हम लोग हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने वाले हैं और हम कोई भी पावर अटैक नहीं करेंगे। जिसके बाद ये दोनों ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं और ऐसे करते करते इन्हें काफी ज्यादा टाइम हो गया था। वहीं जैकी चैन एक प्लान
प्लान बनाते हैं कि कुछ भी करके उन्हें गोकू के सिर पे एक किक मारनी होगी, क्योंकि उसकी हाइट कम है तो वो इस चीज को कॉपी नहीं कर पाएगा और ऐसे वो उसे हरा सकते हैं। और जैसे ही जैकी चैन उसके किक मारते हैं तो गोकू भी वैसा ही करता है और ये किक लगते ही दोनों दूर जाके गिरते हैं और ये अब बिल्कुल भी उठने की हालत में नहीं थे। अब होस्ट ये अनाउंस करता है जो सबसे पहले खड़ा होकर अपने आप को विनर अनाउंस करेगा वही इस टूर्नामेंट का विनर बनेगा। गोकू यहाँ पे खड़े होने की ट्राई करता है लेकिन वो दोबारा से नीचे गिर जाता है। वहीं जैकी चैन अब यहाँ पे खड़े हो गए थे और वो खुश होकर डांस करने लगते हैं कि वो 5000 ज़ेनिथ जीत गए हैं, यानी कि वो अब पूरी अय्याशी कर सकते हैं। मैच खत्म होने के बाद जैकी चैन यहाँ से चले जाते हैं। वहीं गोकू, क्रिलिन और बाकी सब मास्टर रोशी को ढूंढने लगते हैं क्योंकि काफी टाइम से उन्होंने उन्हें नहीं देखा और इन लोगों को काफी ज्यादा भूख भी लग रही थी। वहीं जैकी चैन अब झाड़ियों में जाके अपना भेष चेंज करने लगता है और दोबारा से मास्टर रोशी अपने भेष में आ गए थे। जिसके बाद गोकू और क्रिलिन मास्टर रोशी से ये पूछते हैं आप कहाँ पे थे, हम आपको काफी टाइम से ढूंढ रहे थे। मास्टर रोशी यहाँ पे बहाना लगाते हुए कहते हैं मैं जैकी चैन से ऑटोग्राफ लेने गया था, वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और गोकू भी इस पे कहता है हाँ वो काफी ज्यादा ताकतवर है, तो अब मैं और भी ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा ताकि मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन सकूं। अब मास्टर रोशी सबसे ये पूछते हैं हे क्या तुम्हें भूख लगी है, और ये सुनते ही गोकू के मुंह से पानी आने लगता है। जिसके बाद ये लोग अब एक रेस्टोरेंट में आ गए थे और गोकू पेट भर के यहाँ पे खाना खाता है क्योंकि वो इस टूर्नामेंट में फाइट करके काफी ज्यादा थक चुका था। लेकिन खाना खाने के बाद मास्टर रोशी को ये पता लगता है उन्होंने टूर्नामेंट में जितने पैसे जीते होते हैं उससे ज्यादा का यहाँ पे बिल आ चुका है। वही फिट गाय अपने गाँव में आ गया था और सभी लोग उससे ये पूछते हैं क्या तुम उस टूर्नामेंट को जीत गए, और वो कहता है नहीं मैं उस टूर्नामेंट को हार गया और मुझे हराने वाला सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन वहाँ पे एक भले आदमी ने मुझे ये डायनो कैप्सूल दिया। और जैसे वो इसे ओपन करता है इसमें काफी बड़े बड़े पानी के टैंकर थे। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि अब ये लोग पानी की वजह से नहीं मरेंगे। अब सारा कुछ होने के बाद ये लोग अपने अपने रास्ते जाने के लिए तैयार थे। मास्टर रोशी गोकू से पूछते हैं हे गोकू अब तुम क्या करोगे। अरे मैंने बुल्मा से बात कर ली है, वो मुझे ड्रैगन रडार देने वाली है, जिसके बाद अब मैं ड्रैगन बॉल्स को ढूंढूंगा क्योंकि मुझे अपने ग्रैंडपा को ढूंढना है, यानी कि 4 स्टार ड्रैगन बॉल को। और बुल्मा भी अब ये कहने लगती है हाँ मैं तो अब अपने शहर जाऊंगी, मुझे वहीं पे जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। और क्रिलिन भी ये कहता है मास्टर मैं आपके साथ रहकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। वही मास्टर रोशी ये सोच रहे होते हैं अरे इतने दिनों बाद मुझे लॉन्च के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था, लेकिन ये बच्चे मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं। और गोकू के जाने से पहले सभी लोग उसे ये कह रहे होते हैं हे गोकू तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, रास्ते में तुम्हें काफी सारे खतरे मिल सकते हैं, न जाने कितने लोग उस ड्रैगन बॉल के पीछे पड़े होंगे। गोकू कहता है अरे मुझे खतरों से डर नहीं लगता क्योंकि मैं खुद ही खतरों का खिलाड़ी हूँ, उल्टा खतरे को मुझसे डर लगना चाहिए। सभी लोग शौक होते हैं। वैसे गोकू बात तो सही कर रहा है। गोकू अब फ्लाइंग निम्बस पे बैठकर वहाँ से निकल जाता है और उसके साथ ही भी अपने अपने रास्ते निकल गए थे। फिर हम फिट गाय के विलेज को देखते हैं। वैसे इस बंदे का नाम है, मतलब नाम ही नाम है, इसलिए मैं इसे फिट गाय बोल रहा हूँ। यहाँ पे पानी आने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन फिट गाय के डैड उससे ये कहते हैं जितना तुम पानी लेकर आए हो ये कुछ ही टाइम चलने वाला है और बार बार ऐसे पानी लाने में तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए हमें एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। और उसके डैड कहते हैं ये जो नहर है वो एक लेक से जाके मिलती है जहाँ पे एक झरने का पानी आता है और मुझे ऐसा लगता है कि वो झरना किसी वजह से ब्लॉक हो गया है, तो तुम्हें जाके ये सारा कुछ ठीक करना होगा। वैसे मैंने तुम्हें ये चीज आज तक इसलिए नहीं बताई क्योंकि वहाँ जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब तुम्हें ये अपने लोगों के लिए करना ही होगा। फिट गाय जब ये सुनता है कि आगे से पानी आ सकता है तो वो इसके लिए मान जाता है और फिर वो अपने सफर पे निकल गया था और ऐसे चलते चलते उसे काफी टाइम भी हो गया था। फिर हम बुल्मा और उसके साथी को देखते हैं जो कि अपने शहर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और ये लोग एक रेगिस्तान में फंस गए थे। फिर हम दोबारा से फिट गाय को देखते हैं जो कि उस नहर का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है और जैसे वो ऊपर देखता है तो एक ड्रैगन उसे उठा के वहाँ से ले जाने लगता है क्योंकि फिट गाय अभी अभी टूर्नामेंट से वापस आया है तो ये काफी ज्यादा थका हुआ है और इसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, तो इसकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी नहीं होती कि वो इस ड्रैगन से फाइट कर पाए। फिर हम गोकू को देखते हैं जो कि ड्रैगन बॉल ढूंढता हुआ इसी रास्ते जा रहा होता है और इसे काफी ज्यादा प्यास लगने लगती है। तभी इसे एक तालाब दिखता है जहाँ पे जाके ये आराम से डुबकी मारता है और मौज मस्ती करने लगता है। तभी अचानक इसी ऊपर वो ड्रैगन दिखता है और वो नोटिस करता है कि इस ड्रैगन ने एक बंदे को पकड़ा हुआ है जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रहा है और तभी उसे ये पता लगता है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि फिट गाय है। तो गोकू जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और फ्लाइंग निम्बस पे उसका पीछा करने लगता है। अब गोकू उस ड्रैगन के पास जाके उससे रिक्वेस्ट करने लगता है हे तुम इसे कहाँ लेके जा रहे हो, ये मेरा दोस्त है, तुम इसे छोड़ दो। लेकिन वो ड्रैगन कहता है मैं काफी टाइम से बहुत ज्यादा भूखा हूँ और मुझे अब जाके ये शिकार मिला है और इसे देखकर ऐसा
लगता है कि ये खाने में बहुत ज्यादा बढ़िया होगा, तो मैं तुम्हारे कहने पर इसे क्यों छोड़ूं। ये सुनकर गोकू के दिमाग की सनकती है और वो अपने एक्सटेंड पावर पोल से इस ड्रैगन पे अटैक कर देता है। अब उसने फिट गाय को बचा लिया था और ये दोनों फ्लाइंग निम्बस पे बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं। और अब ये गोकू को ये बताने लगता है दरअसल ये उस टूर्नामेंट में इसलिए गया था ताकि उसके जीते हुए पैसों से ये अपने गाँव में खाना पानी ला सके, लेकिन मास्टर रोशी ने इसकी मदद कर दी थी और जो पानी इन्हें मिला है वो इतना भी इनफ नहीं है कि ये ज्यादा टाइम तक उसे यूज कर पाए। इसलिए ये उस नहर के एंड को ढूंढ रहा है जहाँ से पानी ब्लॉक है और उसे ढूंढकर ये दोबारा से ठीक करने वाला है ताकि इनके गाँव में दोबारा से पानी आ जाए और कोई भी प्यासा न मरे। और ऐसे ही बात करते करते ये नदी के एंड तक आ गए थे। गोकू नाम से ये कहता है, हे देखो ये ड्रैगन्स तो जाने पहचाने लग रहे हैं, हमने जरूर इन्हें कहीं न कहीं देखा है और इन ड्रैगन्स ने ही इस झरने के पानी को ब्लॉक किया हुआ था जो कि नहर तक नहीं पहुंच पा रहा था। जिसके बाद फिट गाय जाके इनसे रिक्वेस्ट करने लगता है, आप लोग प्लीज इस झरने के पानी को नहर तक जाने दीजिए क्योंकि हमारे गाँव तक ये पानी नहीं पहुँच पा रहा है, जिस वजह से हमारे गाँव के लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं। लेकिन ये ड्रैगन उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, उल्टा वो फिट गाय को मारने लगते हैं। तभी गोकू आकर उसे बचाता है और उन ड्रैगन से फाइट करने लगता है। जिसके बाद अब ये ड्रैगन अपने लीडर को यहाँ पे बुलाते हैं और जब इनका लीडर यहाँ पे आता है तो वो इनसे काफी ज्यादा माफी मांगता है क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि ग्रेन है जो कि टूर्नामेंट में गोकू का लीडर था। जिसके बाद गोकू उसे सारी प्रॉब्लम समझाने लगता है, ये देखो ये फिट गाय है जो कि हमें टूर्नामेंट में मिला था, इस झरने का पानी नहर से होकर इसके गाँव तक जाता है लेकिन इसकी ब्लॉक होने की वजह से ये पानी गाँव तक नहीं पहुँच पा रहा है और इसके सारे लोग धीरे धीरे करके मरते जा रहे हैं, तो क्या तुम इस झरने के पानी को दोबारा चला सकते हो। ग्रेन इस पे मान जाता है और वो कहता है तुम यहाँ से पानी ले जा सकते हो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मेरे साथियों ने यहाँ पे एक दीवार बना दी थी वो भी मजाक मजाक में, लेकिन अब ये हमसे नहीं टूट रही है क्योंकि ये काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। गोकू कहता है अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं इसे तोड़ दूंगा। जिसके बाद गोकू जाके अपनी कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करता है और वो एक ही झटके में इस वॉल को तोड़ देता है। जिसके बाद फिट गाय के गाँव में दोबारा से पानी आ जाता है और गोकू भी इनके गाँव में आ गया था और लोग दोबारा पानी पाकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और यहाँ से जाने से पहले गोकू इन लोगों को वो तालाब भी दिखा देता है जो कि उसे रास्ते में मिला था और ये तालाब भी इन लोगों के काफी ज्यादा काम आने वाला है। और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना और हाँ प्लीज यार इस सीरीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करो क्योंकि अभी मुझे आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं 10K लाइक, तो प्लीज यार लाइक टारगेट कंप्लीट करा दिया करो तभी मैं आपके लिए जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर बाय बाय।